नमस्कार मेरे साथियों, आप कैसे हो सभी? आप सभी मस्त फर्स्ट क्लास होंगे। साथियों, हम आपको आज के वीडियो के माध्यम से कक्षा 10th साइंस सब्जेक्ट के नोट्स देने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी अपने कम समय में अच्छा स्कोर बना सकें। देखो, सबसे पहले मैं फिजिक्स के नोट्स की बात करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स के जो नोट्स हैं आपके प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाला, ये तो एक फर्स्ट चैप्टर है जो फिजिक्स का है। और फिजिक्स वाला टॉपिक्स जो आपके चैप्टर है 25 नंबर के हैं टोटल। और इस नोट्स के माध्यम से आप 25 में से 25 लेके आ सकते हो। देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं मोटा मोटी आपको क्वेश्चंस से बात करता हूँ। टॉपिक है, नोट्स हैं, एकदम अच्छी हैंडराइटिंग से लिखे हुए नोट्स हैं। अगर आप ये नोट्स कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपको कोई किताब, पासबुक वगैरह कुछ नहीं पढ़ने को पड़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागरूक करता है। यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आता। प्रकाश के गुण में से क्वेश्चन आता है। एक प्रकाश के गुण में से क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक कितनी होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन देखने के बाद प्रकाश का वेग कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रकाश के वेग का जो क्रम है वो बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिखे। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन वाला टॉपिक है। ये आप छोटी क्लासों से भी पढ़ के आते हो। इसकी परिभाषा मेरे हिसाब से बनाई हुई है और किताब से रिलेटेड मिल जाएगी आपको। इसमें आपको परिभाषा और नियम ध्यान में रखना है। तो नियम भी है साथ में इसके। प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। इस प्रकार के इस चैप्टर में दर्पण के बारे में भी बता रखा है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के उपयोग भी है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जो जिनका पृष्ठ गोलीय होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनके चित्र दे रखे हैं, परिभाषा दे रखी है। आगे इनके टॉपिक में आप देखना, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करो। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार इनका क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके उत्तर भी साथ में लिखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जिसका पृष्ठ समतल होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब तथा विशेषता आती है। कक्षा 8वीं का ये टॉपिक है और 10th क्लास में भी है। तो इनकी विशेषता लिखी हुई है और चित्र से आपको देख के समझ में आ जाएगा। नोट्स में एकदम भाषा सरल लिखी हुई है। अगर आप नोट्स को पढ़ोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ये सारे टॉपिक है। एक है दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो ये नोट्स आपको कंप्लीट अगर चाहें तो आप मुझे मेरी टीम के द्वारा, मेरी टीम में जो नंबर दे रखे हैं उस पर आप मैसेज करें, आपको वहाँ से ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। एकदम फ्री में मिलेंगे आपको नोट्स। ठीक है ना। इसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं, एक एक टॉपिक दे रखे हैं। आप टेंशन तो लो ही मत ही। ठीक है ना। और ये ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं प्रतिबिंब जो बनाने के नियम वगैरह टोटल सारे। ठीक है ना। तो ये इसके टॉपिक है। एक गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी भी है, ये भी ध्यान में रखना। तो ये सारा टॉपिक है आपके क्लियर हो जाता है। ठीक है ना। एकदम मैं स्लो चल रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज़ देख सको। वीडियो को रोक कर भी आप नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ये अब दूसरा चैप्टर शुरू हो गया फिजिक्स का। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार 4 नंबर का चैप्टर है। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है नेत्र के। कभी कभी पूछ लेते हैं कि गोले का व्यास कितना होता है। ठीक है ना। मानव नेत्र का नामांकित चित्र तथा विभिन्न भागों का क्रियाविधि है। तो सारी इसके दे रखी है। ये चित्र आपको बनाना है। इसमें आप बहुत सारे क्रियाविधि के पॉइंट दे रखे हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो। ऐसी बात नहीं कि इसके अंदर हम नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। सारे टोटल इसके अंदर लिखे हुए हैं, आप ज़रूर देख लेना। इस नोट्स में से टोटल जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है ना। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लास से डाल दूँगा, इनको समझा कर क्लास से डाल दूँगा। ठीक है ना। अगला चैप्टर शुरू होता है विद्युत वाला।
सबसे पहले आवेश के बारे में दे रखा है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। एक कूलाम की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरी बुक का, इसमें आप ध्यान रखना। एग्ज़ाम में कैसे कॉपी में आंसर लिखते हैं, सारे इससे नोट्स में बता रखे हैं एक एक क्वेश्चन करके, कि आप ऐसे अगर काम करते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली तो समस्या आएगी नहीं मेरे हिसाब से। फिर भी अगर दिक्कत आए तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें या कमेंट में कह सकते हो, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा इसका। ये अगला चैप्टर शुरू होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं और लास्ट चैप्टर है ये फिजिक्स का। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय रेखाएं क्या होती है, और क्षेत्र रेखाएं बनाएं तो ये आपको बना के समझाना है। गुण भी पूछा जाता है, और इसके नियम इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये होती है जो आपने विद्युत चुम्बक देखा होगा, ठीक ना, वामस्त का नियम। घरेलू विद्युत परिपथ से रिलेटेड चित्र पूछा जाता है कई बार। इसमें विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर को हटा दिया गया है, तो चैप्टर बहुत ही छोटा है, यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना, ठीक है ना।